अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूसी पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नाबी जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। हुज़ूर ताजुश शरिया का मशहूर कलाम जिसमें हज़रत ने ज़िंदगी के फ़लसफ़ा बयान फरमाया और एक मुसलमान को किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए वो तरीक़ा बताया। उसी को बार बार बारहा आपने सुना है, साथ में आप लोग भी पढ़ें। अल्लाह 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 अल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। इसमें ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बताया और दावत फ़िक्र दी कि लोग इस पे गौर व खौस करें, देखें कि हमको अल्लाह तबारक व तआला ने किस लिए पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला को अपनी जब मार्फत की मोहब्बत हुई तो मखलूक को पैदा किया। तो सारी मखलूक जब तजल्ली डाली तो सारी मखलूक पैदा हुई, और जब तजल्ली बढ़ी तो जिसको अपनी हर मखलूक से अल्लाह तबारक व तआला वो एक है, वाहिद है, उसका पता चलता है। सूरज से, चांद तारों से, जमीन के बेल बूटों से वो ऐसा जाहिर है सारी कायनात में कि हज़रत इमाम आज़म गालिबन वो फरमाते हैं कि अगर वो अंबिया इकराम को न भेजता तब भी लोगों पर ये फ़र्ज होता कि उसको एक जाने। फिर तजल्ली बढ़ी तो जिनको मार्फत के लिए चुन लिया तो अज़ल में अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर कर दिया कि जिसको अपनी मार्फत के लिए चुना
यानी हजरत इंसान, तो सारी कायनात जो है सब कुछ वो उसके लिए बनाऊंगा। तो अब बुजुर्गान दीन फरमाते हैं और ताजुश शरिया फरमाते हैं, और बुजुर्गों का तौर तरीका ये रहा और उन्होंने अपने तरीके से चलकर बताया कि सारी दुनिया जो है वो किसके लिए बनी है? इंसान के लिए। तो फिर वो कैसा बदनसीब इंसान है जो दुनिया पे मर मिटे, और जो लोग अल्लाह की याद में फना हो जाते हैं, तो जो फना हो जाते हैं तो उनका आलम यह होता है कि दुनिया ना ककड़ती हुई उनके पैरों के पास आती है। फिर हमको उस हाल पे नहीं छोड़ा, क्योंकि सूरज बताएगा जरूर कि अल्लाह एक है, और जो निशानियां हैं उनसे पता चलेगा कि अल्लाह एक है। लेकिन हमारी अक्ल ऐसी रसा नहीं है, तो उसको अक्ल पर नहीं छोड़ा और फिर अंबियाए किराम को भेजा। तो इसी को, और फिर अंबियाए किराम में सबके हादी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और इसलिए पैदा किया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजमतों करामत को जाने। इसी को ताजुश शरिया फरमा रहे हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आला हज़रत ने यूं फरमाया था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया तो सारे मुनकिरों से ये खिताब है। इसी को ताजुश शरिया फरमाते हैं, ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अंता फीहिम के दामन में मुनकिर भी है, अंता फीहिम के दामन में मुनकिर भी है, हम रहे इशरते दाइमी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। यानी अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह लोगों पर अजाब करने वाला नहीं, ये महबूब आप उनमें जलवा फरमा है। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो जिनके सदक़े तुफ़ैल में ऐसी नेमतें मिली, तो फिर जो उनका इनकार करते हैं और जो उनसे दुश्मनी रखते हैं और जो उनकी शान में गुस्ताखियां करते हैं, तो हमारा और आपका तरीका क्या होना चाहिए कि उनसे किसी किस्म का कोई इलाका नहीं होना चाहिए। मुस्तफ़ा का बंदा कौन है? बंदे सब अल्लाह के हैं, सारे बंदे अल्लाह के, लेकिन मोमिन कौन है? मोमिन वो है जो उनकी अजमत और इज्जत पर अपनी जान दे। इसी को ताजुश शरिया फरमाते हैं, ये जिंदगी जो है ये तो 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन हमेशा की जिंदगी इसकी है जो वो उनको जिनके बारे वो कहते हैं सरकार के बारे में माज़अल्लाह कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, वो उनके बारे में कहते हैं। अगर जो उनका कलमा पढ़ ले और कलमा सलामत लेके इस धरती में चला जाए तो वो भी जिंदा है।
चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, ऐसा दा चांद अब्दुन्नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। तो बता दिया कि सुन्नी का आलम क्या होना चाहिए। आला हज़रत ने बताया, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद ने बताया, तमाम बुजुर्गों ने बताया और बताया रास्ता, सीधा रास्ता क्या है। लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो जो राह बताई है, जो तालीम दी है, उस पर कायम रहोगे तो फिर इस दुनिया में भी फलाह है और इसके बाद भी वहां भी फलाह है, वहां निजात है। इसी को ताजुश शरिया ने यूं फरमाया और फरमाया, आला हज़रत ने फरमाया लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, और ताजुश शरिया ने उसको यूं फरमाया, शेर याद है, दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, ऐ चराग लहद रोशनी के लिए, नक्शे पाए सागा ने नबी देखिए, नक्शे पाए सागा ने नबी देखिए, ये पता है बहुत रहबरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। जिसके दिल में है इश्क़ नबी की चमक, जिसके दिल में है इश्क़ नबी की चमक, यानी ईमान, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, जिसके दिल में सरकार की मोहब्बत नहीं वो काफिर है, मुसलमान नहीं है। और जिसके दिल में जैसी जैसी मोहब्बत जायद है तो उसका ईमान बहुत कैफियत में ज्यादा है। क्या समझते हो, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में सरकार ने फरमाया, क्या जानते हो, क्या उनको सौमो सलात की वजह से ये मर्तबा है, बल्कि उनके दिल में वो एक शय है जो रासिक है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इरशाद फरमाया कि अगर सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले में और एक पल्ले में सिद्दीक का ईमान रखा जाए तो उनका ईमान सबकत ले जाएगा। तो इसी को ताजुश शरिया फरमा रहे हैं, जिसके दिल में है इश्क़ नबी की चमक, जिसके दिल में है इश्क़ नबी की चमक, वो तरसते नहीं रोशनी के लिए। आगे बता रहे हैं उनका हाल, जिनके दिल में है जल वे तेरे इश्क़ के, बात क्या है, बात यह है कि एक होती है आंख जिससे आप देख रहे हैं, और एक होती है बातिन की आंख, दिल की आंख। उनकी बातिन की फूटी हुई हैं और जाहिर में भी उनको कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जो मोमिन हैं, ईमान वाले हैं और जो उनसे इज्तिनाब करते हैं, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी देखते हैं और दिल की आंख से भी देखते हैं। तो उनका आलम यह है कि जिनके दिल में है जल वे तेरे इश्क़ के चश्मे नूर है रोशनी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। वो तमाम मुसलमान हैं और मुसलमानों में उलमाए रब्बानीन हैं कि उनको देख के और उनके अमल से लोग राह पाते हैं। तो ताजुश शरिया ने इसमें सबका हाल बयान किया और अपना हाल भी बयान कर दिया कि समझो कि तुम जानो कि जिनके दिल में इश्क़ नबी की चमक होती है वो इन रोशनियों के मोहताज नहीं होते हैं, उससे नहीं देखते बल्कि वो दिल की आंख से देखते हैं। और फिर आखिर में बता दिया कि वहां उस जात से तुम्हारा मैंने कनेक्शन जोड़ दिया है। किससे? हुजूर गौसे आजम से, उनकी बारगाह से
तुम जुड़े हुए हो और उनका दामन तुमने सच्चाई से अगर थाम लिया है और उनके गुस्ताखों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम उनसे बचते हो, तो फिर जान लो, क्योंकि गौसे आजम ने फरमाया है कि मुझे एक रजिस्टर पेश हुआ और वो उसकी तूल अर्ज जो है वो ताहद्दे निगाह है। तो मैंने पूछा काज़ी ने जहन्नम से कि क्या उसमें मेरे किसी असहाब का या मेरे मुरीद का उसमें नाम है? तो कहा आपके किसी मुरीद का नाम उसमें नहीं है। इसी को ताजुश शरिया फरमा रहे हैं, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, वल्लाह 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 वल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, जानशीने हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, फैज़े रज़ा। जिक्र करो। खुल जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे, दिल से कोई एक बार कहे, दिल से कोई एक बार कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।